सोचिए, एक सीधा साधा बेकर और उसकी जिंदगी में छिपा है एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक राज। आज हम बस 5 मिनट के अंदर एक्शन थ्रिलर थेरी की पूरी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक्शन में उतरते हैं। तो सवाल ये है, क्या हो अगर एक आम सा दिखने वाला बेकर असल में अपने अतीत का एक भूत हो? मतलब एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कभी पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठता था। यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी हमें ले जाती है केरला के एक बहुत ही शांत, खूबसूरत से इलाके में। यहाँ मिलता है जोसेफ, एक बेकर जो अपनी बेटी निवी के साथ एकदम बेफिक्र जिंदगी जी रहा है। मतलब उसकी दुनिया बस सुबह सुबह ताज़ा ब्रेड की खुशबू और अपनी बेटी की खिलखिलाहट के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो हर तरह के झगड़े से, हर तरह की परेशानी से कोसों दूर रहता है। लेकिन जोसेफ के इस शांत चेहरे के पीछे ना एक बहुत गहरा राज छिपा है। मतलब एक तरफ तो वो एक बहुत प्यार करने वाला पिता है जिसे किसी भी तरह के झगड़े लड़ाई से नफरत है, पर दूसरी ही तरफ एक खतरनाक अतीत है जिससे वो लगातार भाग रहा है। एक ऐसा अतीत जो शायद हिंसा से भरा हुआ हो। और वो अपनी बेटी को एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। वो कहता है, जुल्म सहना भी तो गलत है ना? और सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी फिल्म की जान है। ये हमें बताती है कि भले ही वो शांति से जीना चाहता हो, पर उसके अंदर इंसाफ की जो आग है ना, वो अभी भी जल रही है। और ये आग भड़क उठती है कब? जब कुछ लोकल गुंडे उसकी बेटी और उसकी टीचर को परेशान करते हैं। बस अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जोसेफ को पहली बार अपना वो शांति का नकाब उतार फेंकना पड़ता है। और उसकी बस ये एक हरकत उसे सीधा पुलिस के रडार पर ले आती है। और बस यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त मोड़। जोसेफ ने बड़ी मेहनत से जो अपनी शांति की दुनिया बनाई थी, वो अब बिखरने वाली है, क्योंकि अतीत का एक नाम, एक भूला हुआ नाम फिर से गूंजने वाला है। सीन है पुलिस स्टेशन का। उससे उसका नाम पूछा जाता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी एक पुराने पुलिस वाले की नजर उस पर जाकर टिक जाती है। वो सोचने लगता है, यार कहीं तो देखा इस चेहरे को। ये कोई मामूली बेकर तो नहीं हो सकता। और उसका शक बिल्कुल सही निकलता है। ये सीधा साधा दिखने वाला बेकर वो बिल्कुल नहीं है जो वो होने का दिखावा कर रहा है। पता चलता है कि जोसेफ उसका असली नाम है ही नहीं। तो फिर कौन है वो? उसका असली नाम है डीसीपी विजय कुमार, एक जांबाज, ईमानदार और एकदम दबंग पुलिस ऑफिसर। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा ऑफिसर जिसे सरकारी कागजों में 5 साल पहले ही मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक हीरो को इस तरह गायब होने की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए अब जानते हैं उस दर्दनाक कहानी को जिसने एक टॉप कॉप को छुपने के लिए मजबूर कर दिया। तो देखिए, हुआ ये था कि सब कुछ एक हाई प्रोफाइल केस से शुरू हुआ। डीसीपी विजय कुमार एक बहुत पावरफुल मंत्री के अपराधी बेटे के पीछे पड़ गया था, और बस बदले की आग में मंत्री के आदमियों ने सीधा उसके परिवार पर हमला बोल दिया। विजय की आंखों के ठीक सामने उसकी पत्नी और मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस वक्त अपनी नन्ही सी बेटी को बचाने का उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी ही मौत का नाटक करना और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाना। तो उसने ये जो नई जिंदगी बनाई थी ना, वो सिर्फ एक सपने को पूरा करने के लिए थी। सपना था अपनी बेटी के लिए एक शांत दुनिया बनाने का। ये उसकी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी। तो असल में ये छिपना नहीं था, ये अपने परिवार की आखिरी निशानी को बचाने की एक कोशिश थी। लेकिन अब जब उसका राज खुल चुका है, तो वो भूत और ज्यादा देर तक खामोश नहीं बैठने वाला। अब वक्त है एक पिता के बदले का। और जैसे ही ये खबर उसके पुराने दुश्मनों तक पहुंचती है, मानो उनकी दुनिया में भूचाल आ जाता है। हर तरफ बस एक ही चीख गूंजती है, विजय कुमार जिंदा है। और उनके लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो मौत का पैगाम है। और हां, विजय का बदला कोई अंधा गुस्सा नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी एक सर्जिकल स्ट्राइक है। वो एक एक करके अपने परिवार की हत्या में शामिल हर एक गुर्गे को ढूंढकर उसका शिकार करता है। धीरे धीरे अपना जाल कसता जाता है, ताकि आखिर में जो मास्टरमाइंड है, यानी वो मंत्री, वो खुद उसके बिछाए जाल में आके फंस जाए। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सिर्फ विजय कुमार के भूत बनकर लौटने की खबर से ही, सिर्फ अफवाह से ही शहर के सारे क्रिमिनल्स कांप उठते हैं। एक मरे हुए पुलिस वाले का खौफ उनके दिलों में ऐसा बैठता है कि क्राइम रेट अपने आप, जी हां, अपने आप नीचे गिरने लगता है। मतलब
अब उसका बदला सिर्फ पर्सनल नहीं रह गया था। चलिए, अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। क्लाइमैक्स का वक्त है। जब विलेन को यह समझ आ जाता है कि विजय को कोई नहीं रोक सकता, तो वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करने का फैसला करता है। और वो क्या करता है? फाइनल शोडाउन के लिए वो मंत्री विजय की दुनिया के सेंटर, उसकी बेटी निवी को ही किडनैप कर लेता है। उसे लगता है कि शायद इस तरह वो उस आदमी को तोड़ पाएगा जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। अब ये लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, अब ये एक पिता के वजूद की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन आखिर में विजय उस विलन को एक बहुत ही पावरफुल सबक सिखाता है। वो उसे बताता है कि उसका छिपना कायरता नहीं थी, बल्कि एक पिता होने का फर्ज था। उसने अपनी बेटी को बदला लेना नहीं सिखाया, उसने उसे प्यार और माफी का मतलब समझाया। उसकी असली जीत अपने दुश्मनों को मारने में नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान की परवरिश करने में है। तो अपने सारे दुश्मनों का हिसाब बराबर करने के बाद विजय और निवी एक नए शहर में एक नई पहचान के साथ आखिरकार उस सुकून को पा लेते हैं जिसके लिए उन्होंने इतनी लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी थी। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल यह है कि इंसाफ या सुकून? क्या एक पेरेंट को हमेशा इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है? सोचने वाली बात है ना।